नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल लेडी आल वीडियो में। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 अगस्त में भारत के सभी राज्यों के मौसम के हाल के बारे में। लेकिन पहले एक नज़र डालते हैं उपग्रह डेटा मॉडल पर। दोस्तों, इस समय दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और इस सर्कुलेशन की वजह से ही आज उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी बिहार और झारखंड के भी जो भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे हुए इन भागों में आज बादल छाए रहे और कई भागों में बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली हैं। अब क्या होगा कि दोस्तों, ये मौसमी सिस्टम जैसे ही यहाँ से मध्य प्रदेश के आगे की ओर ट्रेवल करेगा तो क्या होगा कि इस समय अरब सागर से जो हवाएं चल रही हैं वे इस तरह से चल रही हैं, इस तरह से। तो ये इस समय यहाँ से अरब सागर से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। ये हवाएं आज इनकी रफ्तार कम है, 27 अगस्त में इनकी रफ्तार और तेज हो जाएगी। ये इस सिस्टम को आगे नहीं बढ़ने देंगी, तो ये सिस्टम यहीं पर इन्हीं राज्यों पर बारिश करता रहेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एक नया सर्कुलेशन बना हुआ है और ये सर्कुलेशन आज रात तक ही भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से आज रात से ही भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और ये सिस्टम देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये इस तरह से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से होता हुआ 27 अगस्त में बिहार के भागों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से बिहार में 27 अगस्त से बारिश अच्छी होने के आसार हैं। और इस सिस्टम की वजह से ही ये जो पहले से ही यहाँ सिस्टम बना हुआ है, ये जो सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, जब ये सिस्टम यहाँ पर 27 अगस्त में पहुंचेगा तो इस सिस्टम की वजह से इस सिस्टम को भी जो पहले से ही मौजूद है बंगाल की खाड़ी से हवा मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये भी थोड़ा ताकतवर हो जाएगा। और इन दोनों मौसमी सिस्टमों की वजह से 27 अगस्त में उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। और 28 अगस्त की अगर हम बात करें तो 28 अगस्त में ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, ये थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएंगी और ये दोनों मौसमी सिस्टम इन हवाओं, पूर्वी हवाओं के साथ इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेंगे, जिसकी वजह से 28 अगस्त से देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जिसकी वजह से देखिए एक मौसमी सिस्टम यहाँ पर रहेगा और एक मौसमी सिस्टम यहाँ पर रहेगा। इन दोनों मौसमी सिस्टमों की वजह से 28 अगस्त से भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश में बारिश पड़ने के आसार है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के साथ साथ मध्य और पश्चिमी भागों में भी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। और 29 अगस्त में ये मौसमी सिस्टम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र, इन राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दोस्तों 28 अगस्त से भारत के पूर्वी राज्यों के साथ भारत के मध्य राज्यों में बारिश बढ़ने के आसार है और मैदानी राज्यों में भी कुछ भागों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 29, 30 और 31 अगस्त के दौरान इन दोनों मौसमी सिस्टमों की वजह से भारत के पूर्वी, मध्य और मैदानी राज्यों में अच्छी बारिश होने के आसार है। इस दौरान इन राज्यों में तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं बनी रहेंगी और कुछ भागों में मध्यम से भारी बारिश होने के भी आसार इस दौरान नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं 27 अगस्त के मौसम के हाल के बारे में। देखते हैं कि 27 अगस्त में भारत के किन किन राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप 27 अगस्त की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, 27 अगस्त में हम शुरुआत करेंगे भारत के पूर्वी राज्यों से। तो पहले हम शुरुआत करते हैं बिहार से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार के अधिकांश भागों में ही 27 अगस्त को बादल छाए रहेंगे। और बात करें अगर हम बारिश की, तो इसमें आप देखिए ये सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, पटना, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, इन सभी भागों में हल्की से मध्यम या कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर ये जो जिले हैं बबुआ, रोहतास, इन जिलों के भी कुछ भागों में बारिश होने की, हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जो ये नीचे के भाग हैं, इसमें बांका, भागलपुर, इन जिलों के भी कई भागों में हल्की बारिश होने की संभावना है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार के अधिकांश भागों में ही बादल छाए रहेंगे 27 अगस्त में और अधिकांश भागों में ही बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में अधिकांश भागों में ही बादल छाए रहेंगे और इसमें यहाँ से महाराजगंज,
सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, कुशीनगर, बस्ती, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। और यहाँ पर जो हम दक्षिणी जिलों की बात करें, इसमें चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन जिलों में भी बारिश होने की संभावना 27 अगस्त में बनी रहेगी। इसके साथ साथ लखनऊ, कानपुर के भी कई भागों में बारिश होने के आसार हैं। और बात करें अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 अगस्त में भी मौसम ड्राई रहने के आसार हैं। हालांकि कई भागों में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। और वहीं बात करें हम मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के भी पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कई भागों में बादल छाए रहेंगे। और बात करें अगर बारिश तो टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, इन जिलों में हल्की से मध्यम और कई भागों में मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हमें 27 अगस्त में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो यहाँ पर ये जो जिले हैं, इसमें रायसेन, नरसिंहपुर और दक्षिणी भागों में छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, इन जिलों में भी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जो पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो इन भागों में मौसम ड्राई रहेगा। हालांकि कुछ भागों में बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे। और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में इसमें कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और दक्षिणी भागों में इसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, इन भागों में हल्की से मध्यम और कई भागों में तेज बारिश होने के आसार हमें 27 अगस्त में भी नजर आ रहे हैं। वहीं बात करेंगे हम पंजाब, हरियाणा के बारे में, तो देखें आप जैसा कि देख पा रहे हैं, पंजाब, हरियाणा के अधिकांश भागों में मौसम ड्राई रहेगा। यहाँ तक कि दिल्ली के भागों में भी मौसम ड्राई रहेगा। इन भागों में बारिश की संभावनाएं बहुत ही कम है। हालांकि पंजाब के कुछ भागों में, उत्तरी भागों में छुटपुट बारिश होने की संभावनाएं हैं और कुछ भागों में बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। वहीं राजस्थान के भी अधिकांश भागों में, पश्चिमी भागों में खासतौर से मौसम ड्राई रहेगा। और जो भाग इससे मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं, इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, अलवर, इन जिलों के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है और कुछ भागों में छुटपुट हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना 27 अगस्त में नजर आ रही है। वहीं बात करेंगे हम गुजरात के बारे में। गुजरात के भी अधिकांश भागों में मौसम 27 अगस्त में ड्राई ही बना रहेगा। हालांकि कुछ भागों में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों में पालघर, मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, इन भागों में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इनमें मौसम शुष्क ड्राई बना रहेगा। इसके अलावा विदर्भ की अगर हम बात करें तो विदर्भ में नागपुर, गोदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, इन भागों में बारिश होने की संभावनाएं हमें 27 अगस्त में नजर आ रही है। बात करें अगर हम भारत के पहाड़ी राज्यों के बारे में, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं है। जबकि उत्तराखंड में कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश होने के भी आसार हमें नजर आ रहे हैं। वहीं झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और भारत के दक्षिणी राज्यों सहित इन राज्यों में भी अच्छी बारिश होने के आसार हमें 27 अगस्त में नजर आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह का वेदर बना रहने वाला है दोस्तों भारत में 27 अगस्त में। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। आने वाली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।